जी कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनियों, ये महादेव का जो चरित्र है ना, इसकी कितनी चर्चा करूं, अगर मैं 3 जन्म भी लूं तो उनके चरित्र का उद्धार नहीं कर सकता। वो समाधि में लीन देवादिदेव महादेव दीन है, हिमालय पर्वत पर पहुंचे, अखंड तपस्या मिली। और जब ये समाचार राजा हिमाचल को मिला है कि महादेव आकर तपस्या कर रहे हैं, सेना के साथ वहां गए, प्रणाम किया है, पूजा किया है, स्तुति की है और उनसे निवेदन किया है कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहना चाहता हूं। इस कथानक से पूर्व एक चरित्र छोटा सा और सुनाता हूं, 2 मिनट का। जल्दी में उस चरित्र को छोड़ रहा था, लेकिन सुना देता। भगवान जब अखंड तपस्या में लीन है, वो योगी परमेश्वर राजा हिमाचल के वहां पहुंचने से पहले, तो उनके 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरती और उस पसीने के बूंद से एक शिशु रोता हुआ प्रकट होता है। 4 भुजाओं वाला, लाल रंग है उसका, बहुत ओजस्वी। भगवान तपस्या में लीन है, बालक रो रहा है, उन्होंने समाधि लगाई है, पृथ्वी पर गिरा है। पृथ्वी को बड़ी चिंता हुई कि अगर भोलेनाथ की समाधि टूट गई तो पता नहीं कामदेव का तो कब क्या होगा, मेरा जय श्री राम हो जाएगा। तुरंत स्त्री का रूप बनाया और उस बच्ची को गोदी में ले लिया, चुप कराने लगे। भगवान अंतर्यामी थे, समाधि में होते हुए भी आंख खोली, बोले अच्छा ये कौन? बोले महाराज मेरा पुत्र। रो रहा था, चुप करा दिया। अरे तुम्हारा पुत्र है? अच्छा, पृथ्वी तुम्हारा पुत्र है? बोले हाँ महाराज। हे देवादेव महादेव मेरा पुत्र। अच्छा, सही सही बता। बोले महादेव है तो ये आपका ही, पर मैं चाह रही हूँ कि मेरा कहलाए। बोले जा, तुझे दिया। हे भूमि देवी तुझे दिया, और क्योंकि ये भूमि का पुत्र कहलाएगा इसलिए इसका नाम भौम होगा। क्या होगा? और भौम कहते हैं मंगल को। इसको कहते हैं भौम, मंगल को। तो वो भौम मंगल जो है उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर ने उसे भी पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया, दीक्षित दिया, तपस्या करी और वह ग्रह में शामिल हुआ, सौर मंडल में शामिल हुआ। मंगल भवन, मंगल हारे से कहते हैं मंगल ग्रह। तो एक पसीने की बूंद से मंगल का जन्म हुआ, उस ग्रह का जन्म हुआ। छोड़कर आगे बढ़ रहा था, कथा बहुत लंबी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है बात आपको बताना। तो जब हिमालय पर्वत वहां पहुंचे, भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने कहा भाई इतनी सेवा कर दे कि जब तक मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ कोई मुझे परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे। अंग्रेजी में से कहते हैं TISTUR, अंग्रेजी मीडियम के बालक बैठे हैं। बस इतना काम करते कोई मुझे तपस्या में बाधा ना बने। बोले महाराज तपस्या में कोई बाधा नहीं बनने का, लेकिन मेरी पुत्री है ना, उसे बड़ा शौक है साधु संतों की सेवा करने का, वो आपकी सेवा में रहना चाहती है। बोले ना ना, इतने पार्वती आ जाती है, नव यौवना, 14 वर्ष की आयु, सुंदर बदन, सुंदर नेत्र, हिरनी जैसी चाल चलने वाली वो गजगामिनी, विशाल जिनके नेत्र थे। भगवान शंकर उन्हें देख करके तपस्या भूल गए। कह दो हर हर महादेव। उनकी प्रशंसा करने लगे देवी और सज्जनों। वो चंद्रशेखर, वो सर्वेश्वर, वो सर्वव्यापी वेदांत शिव, वो सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित, चंद्रमा के समान मुख वाली, लंबे केश वाली, हिरणी जैसी नेत्र वाली, सभी योगी मुनियों को विचलित करने वाली ऐसे स्वरूप को देखकर वो जैसे विचलित हुए, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए और आत्म स्वरूप के दर्शन करने लगे और सोचने लगे कि मेरे मन विचलित क्यों हुआ। इधर उधर देखने लगे और जब इधर उधर देखा तो एक पेड़ के पीछे से कामदेव उन्हें झलक दिखाई दे गए, धनुष पर वो पुष्प बाण चढ़ाए गए। ओहो, ये करम जला यहाँ भी आ गया। दोस्तों इसकी वजह से मेरे साथ ये भाव पैदा हो गया। तेरी खैर